अगर आप क्रिप्टो में एक्टिव हैं तो आपको ये बहुत क्लियरली दिख गया होगा कि क्रिप्टो मार्केट करेक्ट हो रही है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड उन सब लोगों के लिए है जो क्रिप्टो मार्केट में एक्टिव है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिटकॉइन ने लास्ट एक वीक में क्या किया है, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ने एक वीक में क्या किया है, आने वाले एक वीक में क्रिप्टो मार्केट क्या कर सकता है। कहने के लिए तो लोग कह रहे हैं क्रिप्टो का बुल मार्केट चल रहा है, लेकिन पिछले एक महीना में क्रिप्टो में कुछ ज़्यादा मेजर नहीं हुआ है। अगर आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो हर वीक हम ट्यूसडे को आपके सामने ही अपडेट लेके आते हैं, जहां पे हम ये सब कुछ बात करते हैं कि एग्जैक्टली लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है और आने वाले एक वीक में मार्केट क्या कर सकता है। तो हमारी कोशिश यही है कि आपके सामने ये अपडेट ला के आपको बताना कि देखो दोस्त, मार्केट्स को अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके साथ आपको रेगुलर अपडेट में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है तो आप कैसे पैसा कमाइएगा। और वैसे भी आज के डेट में बहुत सारे क्रिएटर्स जो कभी क्रिप्टो के बारे में बात भी नहीं करते थे, पिछले 3-4 महीने में या फिर पिछले 1-2 महीने में काफ़ी बात करने लग गए हैं, जस्ट बिकॉज देर आर मल्टीपल रीजन्स बिहाइंड इट। पहला मार्केट सिनेरियो, दूसरा लोग का इंटरेस्ट, तीसरा दे आर गेटिंग मनी फॉर इट, चौथा जनता को बुद्धू बना सकते हैं, एंड देर इज सो मच टू इट, राइट। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि आपको अगर क्रिप्टो में पैसा बनाना है तो आपको रेगुलर अपडेट के साथ रहना पड़ेगा। क्रिप्टो अपने में एक बहुत बड़ा फील्ड है। जितनी बड़ी आपकी इक्विटी मार्केट्स है इंडिया की, दे आर अराउंड $4.5 ट्रिलियन, क्रिप्टो मार्केट भी $3.5 ट्रिलियन के आसपास थी। सो क्रिप्टो भी एक काफ़ी बड़ा एसेट है। अगर आपको उसमें लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तो दोस्त उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। बिना वक्त दिए हुए कुछ नहीं होता। क्रिप्टो फॉर मी इज माई फर्स्ट लव, पहला प्यार है। इक्विटी से पहले मैंने क्रिप्टो चालू किया था, बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू गेट योर हैंड्स ऑन क्रिप्टो आपको इक्विटी आसान लगता है। बिकॉज आपको इक्विटी आसान लगता है, क्यों? बिकॉज क्रिप्टो 24/7 है ना। इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज योर रिस्क इन 24/7 तो आप यहाँ पे 6-6.5 घंटे में तो रिस्क मैनेज कर ही सकते हो। इसीलिए बहुत कुछ है, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसमें बहुत सारे पोटेंशियल हैं। हमने काफ़ी वीडियोज पहले भी बनाए हैं, हमारी कोशिश है आने वाले टाइम में और वीडियोज बनाने की, तो आप इन सबको देख सकते हैं। तो लास्ट एक वीक में मार्केट्स क्यों करेक्ट किया है? इक्विटी भी करेक्ट कर रहा है, साथ में क्रिप्टो भी करेक्ट कर रहा है, यूएस मार्केट भी करेक्ट कर रहा है, ओवरऑल हर जगह से पिटाई हो रही है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, क्यों हो रही है, क्या हो सकता है आगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो है, जिसमें हम ये बात करने जा रहे हैं कि क्रिप्टो में लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया और आने वाले एक वीक में क्रिप्टो मार्केट में क्या हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की नॉलेज है, मेरी खुद की एनालिसिस है। मैं गलत हो सकता हूँ, उसका आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता और आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता होगा, हमने मार्केट अपडेट वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि फेड ने अनाउंस किया था 25 बीपीएस का रेट कट। ठीक है, यहाँ से चीज़ें चालू हुई। उससे पहले चीज़ें फिर भी बेहतर थी। उन्होंने फिर रेट कट किया, ये अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जो कमेंट्री दी वो बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने कमेंट्री में ये बोला कि जो इन्फ्लेशन है वो अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा यूएस का, और हो सकता है और बढ़ जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो आने वाले महीने में रेट कट था शायद उसके चांसेस बहुत कम पड़ जाएंगे। जिसका मतलब बहुत क्लियर था कि इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छा नहीं कर रही है, यही कहने का मतलब था आसान भाषा में। एंड दे नीड टू ईदर कीप द रेट कट एट द सेम पॉइंट जो अभी चल रहा है, और हाइक करेंगे बाद में, सो दैट दे कैन गेट इन्फ्लेशन इन कंट्रोल आउट देयर। यूएस में एक टाइम था जहां 9% इन्फ्लेशन पहुंच गया था, अब वो घट के ऑलमोस्ट 3% के आसपास हो गया है। सो दे हैव कंट्रोल्ड मच बेटर, राइट। इंडिया में वैसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी कोशिश है कि 2% से नीचे जाने के लिए, और उसके लिए बहुत टाइम लगता है, आसानी से नहीं हो सकता है। सो व्हेन पावेल सेड इट, जो फेड के चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा कि हम आने वाले रेट कट के जिसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, सो मार्केट ने उसको बहुत नेगेटिव तरीके में लिया। और इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ बहुत चीज़ें हुई एंड अक्रॉस मार्केट्स इंपैक्ट करने लग गया। अगर आप देखिएगा तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स भी गिरा, क्रिप्टो भी फाइनली गिरने लग गया। अब चलते हैं coinmarketcap.com पे, जहाँ पे सब कुछ बातें हैं। तो ये रहा आपके सामने coinmarketcap.com का वेबसाइट। यहाँ पे क्या क्या है, क्रिप्टो मार्केट आज के रेट में $3.32 ट्रिलियन है। 7 दिन पहले ये $3.5 ट्रिलियन, $3.6 ट्रिलियन के आसपास था, जो लास्ट अपडेट हमने बनाया था। फियर एंड ग्रीड 54 पे आ गया है, कल और कम हो जाएगा बिकॉज मार्केट और गिर रही है, लेकिन न्यूट्रल हो गया है। लास्ट टाइम इससे ज़्यादा था काफ़ी। बिटकॉइन डोमिनेंस 55.98% है, ये भी पिछले वीक के हिसाब से कम हो गया थोड़ा सा। ट्रेडिंग व्यू पे ये 57% के आसपास होएगा, 57-58% के आसपास होना चाहिए।
बिटकॉइन $94,000 के आसपास चल रहा है। लास्ट एक घंटे में 1.19% बढ़ा है, लेकिन लास्ट 24 घंटे में 1.40% नीचे गया है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको जब ये वीडियो मिलेगा तो ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो 24/7 है। आपको ऑलमोस्ट 12-13 घंटे बाद यहाँ से वीडियो मिलेगा, या फिर 14-15 घंटे बाद। तो दोस्त, प्राइस चेंज हो सकती है, सब कुछ बदल सकता है। अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, 1.5 घंटे बाद वो कैंडल क्लोज होगा एंड देन एक नया कैंडल बन जाएगा, और जब तक आपके सामने मिलेगा एक नया कैंडल बन चुका होगा। लास्ट 7 डेज में 11.32% नीचे गए हैं। सो इन लास्ट फ्यू मंथ्स, या फिर बोल सकता हूँ लास्ट फ्यू वीक्स, ये सबसे बड़ा करेक्शन है। इथेरियम 14.96% गया है, तो मार्केट हैज करेक्टेड अ गुड नाट, एंड दैट इज गुड, राइट। वो अच्छा है, क्यों, मैं बताऊंगा आपको उसके पीछे। अभी भी क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है बिटकॉइन का $1.86 ट्रिलियन है। सो बिटकॉइन इज स्टिल होल्डिंग समवेयर ओके इन कंपेरिजन टू अदर अल्ट्स। और जब बिटकॉइन गिरता है तो बाकी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से गिरती हैं। एक अच्छी बात हुई है, रैंक चेंजिंग हो गया। पहले बीएनबी रैंक 6 पे था, सोलाना 5 पे था, अब सोलाना नीचे आ गया है, बीएनबी 55 पे चला गया। अब आप बोलोगे इससे क्या लेना देना है? इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दे दिया। अब चलते हैं चार्ट्स पे। ये रहा आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट। लास्ट वीक में जो हमने रिकॉर्ड किया था, तो हमने यहाँ पे किया था जब बिटकॉइन, हम कह रहे थे कि $1 लाख फाइनली हमने ब्रेक कर दिया है। वेलकम टू द रियलिटी। रियलिटी ये है कि हम नीचे आ गए हैं वापस से, और आज हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस पूरे वीक में ये सस्टेन नहीं किया और ये नीचे आ गया। हम इसको कैसे देख सकते हैं? क्या हमने ब्रेक किया था $1 लाख को? क्लियरली ब्रेक किया था, यहाँ दिख रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये फेक ब्रेकआउट हो गया, सस्टेन नहीं कर पाया। और ये जो कैंडल था, ये मोर ऑफ अ डोजी टाइप कैंडल है, जो कि कुछ भी इनडिसीजन दिखा रहा है। इनडिसीजन का मतलब होता है कि मार्केट डायरेक्शन चेंज कर सकता है, एंड सो इट गॉट चेंज्ड एंड देन वी केम डाउन, राइट। एंड वी केम डाउन हेविली। 2 दिन बाद 5.64%, ये इसमें हल्का सा बाउंस नहीं हुआ, फॉलोड बाय 2.77% नीचे गए। तीसरे दिन और नीचे गए, एंड वी मेड द लो ऑफ ऑलमोस्ट $92,115, बट हम बाउंस भी कर गए एंड क्लोजिंग हो गया $97,765। बट एक दिन रुकने के बाद वापस से हम ऑलमोस्ट उसी लेवल पे पहुंचना चाह रहे हैं जहां पे हमने ये बनाया था कैंडल। ये मोर ऑफ अ बुलिश स्पिन बार था, बट अल्टीमेटली वी हैव लॉस्ट दैट ऑल्सो। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, एंड फाइनली वी आर बैक टू द सेम कंसोलिडेशन जोन जहाँ से हमने चालू किया था ऊपर का। ये दिन है 22 नवंबर का। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 दिसंबर चालू हो गया है। तो पूरे एक महीने में वी हैव नॉट डन एनीथिंग इन क्रिप्टो, एटलीस्ट इन बिटकॉइन, एंड अल्ट्स तो नीचे ही गए हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। दिस इज हाउ द मार्केट इज। अगर आपको लगता है बुल मार्केट में रोज ऊपर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इट विल टेक इट्स ओन टाइम, इट विल टेक इट्स ओन कोर्स। सवाल है लेवल्स क्या है। एक लेवल जो नीचे देखने की जरूरत है, वो ये लाइन है जो पहले से ड्रॉ है आपके सामने, यहाँ पे मार्क्ड है $90,000 का लाइन। अगर हम $90,000 को ब्रेक कर देते हैं, देन द प्रॉब्लम इज रियल, एंड देन वी कैन गो मोर डाउन, राइट। एंड देन शायद हम $80,000 अगला सपोर्ट होएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। व्हेन इट कम्स टू रेजिस्टेंस, वेलकम टू द रेजिस्टेंस जो $1 लाख का होगा। मिनिमम उसको जोन थोड़ा बड़ा कर दीजिए 3-4% का, तो $1 लाख टू $1,05,000 विल बी अ गुड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस होएगा। ये रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट बता दिया। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं $90,000 का, देन वी कैन गो डाउन टू $80,000। उसका ध्यान रखिएगा। ध्यान रहे, बिटकॉइन नीचे आता है, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अल्ट्स, एंड इसलिए आपको संभल के रहने की जरूरत है। अब चलते हैं इथेरियम पे। आपके सामने जो इथेरियम का चार्ट है, इथेरियम हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, ऑलमोस्ट $4,000 पे था, रिजेक्ट हुआ। आज के रेट में इथेरियम की प्राइस $3,417 के आसपास है। रिजेक्ट होकर इथेरियम यहाँ पे आ गया है। अभी आप इसको ग्रीन में देख रहे हैं जस्ट बिकॉज बिटकॉइन गिर रहा है, लेकिन डोमिनेंस उसके साथ गिर रही है, एंड पैसा घूम के अल्ट्स में थोड़ा मोड़ा जा रहा है, एंड इथेरियम 4.31% का रिकवरी कर गया है। लेकिन लॉजिकली अगर देखिएगा तो इथेरियम 15-16% अच्छे से गिर गया है यहाँ से। $4,000 से ऑलमोस्ट $3,200 पे आ गया था, एंड देन इट इज बाउंसिंग अ बिट। क्या ये ज़्यादा बाउंस कर सकता है? उतना मतलब नहीं है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये सपोर्ट हमने पहले भी बात किया था पिछले वीडियो में। ये एग्जैक्टली वो जोन अभी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, एंड यू आर सीइंग सम बाउंस हियर। ये सपोर्ट जोन है $3,300 से लेकर $3,400 के बीच में। रेजिस्टेंस इसका $4,000 इंटैक्ट है, $4,000 टू $4,100 वो इंटैक्ट रहेगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस का। एक चीज़ जो है जिसकी सबसे बारे में बात करनी जरूरी है, वो है बिटकॉइन डोमिनेंस, जिसके बारे में अक्सर बात करना पसंद करता हूँ। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर आप गौर कीजिएगा तो 57.58% चल रहा है अभी। इट मेड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 60%, ऑलमोस्ट 59.92%। क्लोजिंग था इसका ऑलमोस्ट, उससे कम ही था। 59.16% वॉज द हाइस्ट क्लोजिंग, एंड देन अभी हम नीचे जा रहे हैं। बट
ध्यान रहे लास्ट वीक हमने बात किया था, वो यहाँ किया था, उसके बाद डोमिनेंस ऊपर चला गया, वो ठीक है। दो चीज़ आपको समझनी है जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये तो चार्ट्स की बात रह गई, लेकिन जो मुद्दे समझाने की वो ये है कि अगर बिटकॉइन में एक अच्छा बुल रन आने की हम बात कर रहे हैं, तो इस लेवल्स पे अच्छा बुल रन की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इतना दिमाग में डाल लीजिए। जो लेवल्स की हम उम्मीद कर सकते हैं उसको मैं वापस से आपको चार्ट पर ले जाता हूँ। तो उसके लिए मिनिमम 61% को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो जोन आप देख रहे हैं 61% का, इसको वापस से ब्रेक करना पड़ेगा एंड फिर हमें ऊपर जाना पड़ेगा, मिनिमम 62, 63, 64% के आसपास जाना पड़ेगा। और ये तब जब मार्केट में नया पैसा आएगा। क्यों, आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम जो ऑल टाइम हाई हुआ था, तो ऑल टाइम हाई बिटकॉइन था $70,000 का, लेकिन क्रिप्टो मार्केट पूरी पहुंच गई थी $3 ट्रिलियन के आसपास। तो $70,000 पे 3 ट्रिलियन, मतलब अल्ट्स में काफ़ी पैसा था। अब अल्ट टोटल मार्केट कैप अभी बिटकॉइन का है $3.35 ट्रिलियन पूरे क्रिप्टो का, जिसमें बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $97,000, 94, $95,000। तो मोस्ट ऑफ द पैसा अभी तक बिटकॉइन में ही है, अल्ट्स में पैसा बिल्कुल भी नहीं गया है अभी। सो अगर हमें बुल रन चाहिए तो मिनिमम हमें $4.5 ट्रिलियन का टारगेट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 1 ट्रिलियन और है या उससे ज़्यादा। एंड देन फिर बिटकॉइन वहाँ से गिरेगा एक नया हाई बना के, विच इज आई एम होपिंग मिनिमम $1.25 लाख टू $1.5 लाख आप बोल सकते हैं। $1.5 लाख बहुत से बहुत जाएगा इस साइकिल में, जहाँ तक मुझे लगता है। जाने को ज़्यादा भी जा सकता है, बट दिस इज व्हाट द एस्टिमेटेड रियलिस्टिक टारगेट व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ, राइट। लेकिन यहाँ से अगर $1.5 लाख जाना तो उसके लिए 50% को मूव करना पड़ेगा। $1.25 लाख के लिए 20-25-30% मूव करना पड़ेगा, विच इज़ डुएबल, राइट। बिकॉज अब उसको ज़्यादा पैसा चाहिए। 10% के लिए $200 बिलियन को चाहिए होगा। सो इट नीड्स हेक लॉट ऑफ मनी नाउ, राइट। सो इतना आसान नहीं है, बिकॉज बिटकॉइन खुद ही अब ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन का मार्केट हो गया। सो इतना आसान नहीं है। तो पैसा अगर अल्ट्स में जाएगा तभी होगा वो डोमिनेंस, अगर जब 62, 63, 64% के पास चली जाएगी एंड तब बिटकॉइन वहाँ से गिरेगा एंड तब वो पैसा जो निकल के अल्ट्स में जाएगा, तभी अल्ट्स ऊपर जाएगा एंड तब हम अल्ट्स का बुल रन बोलते हैं। अभी हम बुल रन से काफ़ी दूर हैं। मैं आपको रियलिस्टिक रखना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत आसान है आपको बोलना 5x कौन सा कॉइन होगा, 10x कौन सा होगा, 15x कौन सा होगा, 100x कौन सा होगा। वो बहुत आसान है, वीडियोज में व्यूज आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी विल डू इट कमिंग टाइम, इन कमिंग टाइम। बट मैं रियलिस्टिक रखना चाहता हूँ। जब मार्केट जैसा है उसके हिसाब से मैं देख के चलना चाहता हूँ। आई बिलीव इन गोइंग वन स्टेप एट वन टाइम। हर एक हफ्ता हम अपडेट लेके आते हैं, तो हर एक हफ्ते के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो जब अच्छा होगा हम अच्छा बोलेंगे, जब खराब होगा हम खराब बोलेंगे। ओवरऑल ट्रेंड कंक्लूजन, वी आर बुलिश, उसमें कोई डाउट नहीं है। बेरिस हम कब होंगे? वंस वी ब्रेक $90,000, तो शॉर्ट टर्म में हम बेरिस हो जाएंगे। मिड टर्म में हम बेरिस कब होंगे? वंस वी गो डाउन बिलो $80,000। तो इसका ध्यान रखिएगा। अल्ट्रन वी आर गुड टू गो। यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं, पहले बिटकॉइन डोमिनेंस को ऊपर जाना पड़ेगा, बिटकॉइन डोमिनेंस को ऊपर जाना पड़ेगा एंड देन अल्ट्स ऊपर जा सकती है। अल्ट्रन यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप, ये बहुत क्लियर है। आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम लास्ट 2 साइकिल्स विच आई हैव सीन पर्सनली। और जब भी हुआ है उसके लिए बिटकॉइन को ऊपर जाना पड़ा है, डोमिनेंस को ऊपर जाना पड़ा है। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।